बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। ये आज मंडे का दिन है, तो आज ये कल इतवार थी, तो आपको पता है इतवार का दिन तो वैसे ही बहुत बिजी गुजर जाता है। बस सबकी छुट्टी होती है, घर पे होते हैं, कोई काम ऐसा होता है जो होता ही नहीं। और इतवार को फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई होती हैं, क्योंकि इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इतवार वाले दिन ही होता है थोड़ा सा रिलैक्स होता है, कोई इतना ज़्यादा काम करने का वो नहीं होता। लेकिन फिर सारे काम जो फैले हुए होते हैं वो मंडे को शुरू होते हैं और ज़्यादा बिजी गुजर जाता है मंडे का दिन। तो मंडे का दिन ज़्यादा बिजी गुजरता है। काम ये होता है कि आज इतने काम फैले हुए हैं। अभी सुबह सुबह हमने यही कि पहले ये बेडशीट वगैरह भी काफ़ी बहुत थी, वो मैं ये भी चेंज हो जाए। साथ में हमने मशीन भी लगाई, क्योंकि वैसे तो ये होता है कि ज़्यादातर हम वीकेंड वाले दिन, हफ्ते वाले दिन मशीन लग जाती है। और तकरीबन ज़्यादातर लोग वैसे हफ्ते वाले दिन ही मशीन लगाते हैं कि चले वीकेंड होता है, इंसान धो धा के बच्चों के स्कूल के भी हो जाते हैं। लेकिन हम भी ये होता है, ये मैं भी ज़्यादातर यही होता है कि हफ्ते वाले दिन ही मशीन लगती है। ये धो के कपड़े हफ्ते वाले दिन फारिग हो जाते हैं, फिर ये कोई टेंशन नहीं होती इतनी ज़्यादा। लेकिन ये था कि चल हफ्ते थोड़ा सा काम था, कोई बिजी बस गुजरा दिन, उस दिन नहीं लग सकी मशीन तो। लेकिन अब तो लाजमी हो जाती है, 1-2 दिन भी गुजर जाते हैं तो फिर कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, उनको फिर लगाना लाजमी बन जाता है। तो आज फिर सुबह सुबह मशीन लगाई। मशीन लगाने के साथ साथ फिर बाकी काम भी सारे इसी तरह चलते रहते हैं। मेरी तो वैसे यही कोशिश होती है, मैं मशीन बहुत कम होता है इस टाइम मशीन नहीं, मैं 8-9 बजे मशीन नहीं। मेरा होता है कि सुबह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए हम उठते हैं, मैं उठती हूँ 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे, तो मैं मशीन लगा के अपनी 9, साढ़े 9 बजे तक मैं धो के फारिग हो जाती हूँ कपड़े। ये कि बच्चे जब तक स्कूल, हस्बैंड वगैरह अपने काम पर जाते हैं, बच्चे उठते हैं, इतना मेरा काम हो चुका होता है, मेरे कपड़े सारे फारिग हो जाते हैं। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दिन में मशीन लगाने से सारा दिन फिर इंसान बिजी ही रहता है, काम ख़त्म ही नहीं होते, फिर सारा दिन ही इसमें लग जाता है कि कपड़े धो उनको। सुबह सुबह लगा लेना तो इंसान जल्दी फारिग हो जाता है, अपना काम आराम से ख़त्म भी हो जाता है। और ये इसलिए, और साथ साथ मशीन भी लगाई है मैंने, कपड़े ये साथ साथ ये सारे काम अब साथ साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। कपड़े भी साथ साथ धुलते हैं और कपड़े स्पिन भी साथ हो गए, साथ साथ ही धुल रहे स्पिन करके। तो आज तो खैर धूप तेज़ निकली हुई है, यहाँ पर सूख जाएंगे। लेकिन जिस दिन धूप नहीं होती उस दिन मसला आता है कि कपड़े सूखने में बड़ा टाइम लगाते हैं, धुंध होती है उस दिन कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन ये क्या, तो अल्लाह का शुक्र है लाहौर में अच्छी खासी तेज़ निकली हुई है, तो अपना ये है कि सूख भी जाएंगे शाम तक सारे कपड़े। ये तकरीबन बेड सारा सिमट के, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी सारी, ये काम तकरीबन मुकम्मल। अब नीचे की सफाई रहेगी, बाकी ऊपर की डस्टिंग है, तो साथ साथ ही ये भी काम होते जाएंगे। ये भी काम साथ साथ ही चलते रहते हैं। ये होता है कि बड़े छोटे ज़रा घर होते हैं ना, उनको ज़रा संभालना, उनको चीज़ें अपनी जगह पे करना बड़ी वो टास्क रखता है इंसान के लिए। चीज़ें अपनी जगह जब सिमटती रहेंगी, फैली नज़र ना आए। घर छोटे होते हैं तो फिर ये चीज़ें बड़ी सोचनी पड़ती हैं कि कोई भी चीज़ बिखरी हुई ना हो, अपनी जगह पे हर चीज़ अपनी जगह पर सेट हो। बड़ा सोच समझ के चीज़ों को इधर उधर सेट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि शुक्र होता है कि अपना घर है, कहीं वो नहीं है, चाहे छोटा है जैसा भी है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि बस अपना है तो घर। घर चाहे छोटा सा हो चाहे कैसा हो, लेकिन बस अपना होना चाहिए। अल्लाह ताला, बहुत से ऐसे भी लोग हैं बेचारे जिनके पास अब नहीं है, लोग बेचारे किराए के घरों में रहते हैं, बेचारों को कितनी प्रॉब्लम होती है।
जब दिल करता है किराएदार कह देता है, घर मालिक मकान कह देता है कि घर खाली कर दें, तो बेचारे कितने परेशान रहते हैं। यही दुआ है अल्लाह मियाँ सबको, जिनके पास अपने घर नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको अपने घर दे, चाहे छोटा सा दे, लेकिन अपनी छत अपनी होती है, किसी की कोई वो नहीं होती कि ये नहीं करो ये नहीं करो, ये मालिक मकान आ जाते हैं, ये नहीं करी, ये चीज़ ना छेड़ना, ये चीज़ ना तोड़ना, अपना होता है जैसे भी है तोड़ें उसको रखें जैसे भी। और हर एक यही होती है कोशिश, तो सब यही करते हैं कि हम चाहे किराए का घर हो चाहे अपना हो, लेकिन हर कोई कोशिश करता है कि हम उसको अपना बना संवार के रखें, साफ़ सुथरा उसको रखें, कि सब हर एक की ये ख्वाहिश होती है बस। लेकिन ये है अल्लाह ताला सबको, जिनके पास घर नहीं है अल्लाह ताला उन सबको अपने घर नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कपड़े वगैरह धो के अब हम फारिग हो गए थे, तो लेट बहुत हो गए थे, टाइम काफ़ी ज़्यादा, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या पकाएं क्या खाएं। तो फिर जल्दी जल्दी से थोड़ी सी वेजिटेबल घर में रखी हुई थी, तो जल्दी जल्दी से इसी को फिर हमने इसके थोड़ा पुलाव सा, वेजिटेबल का पुलाव सा बना लिया कि चलें शाम में, फिर शाम की शाम में देखी जाएगी। तो दोपहर का तो हो जाए ना काम, तो था किस कदर गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। ये काम चावल एक ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी से बन जाते हैं, जब भी हो जल्दी से, समझ ना आए तो बस ये बना लें। तो चलें ये बस दिन का चलें आप लोगों से भी शेयर किया जाए। या अब ये शाम का टाइम है, तो उनका चलें ये जो सूख गए कपड़े इनको समेट लिया जाए। मैं फिर साथ साथ ही कपड़े जो सूख जाते हैं वो सिमट जाते हैं, फिर ज़्यादा इकट्ठे करके समेटो तो वो एक और मसला होता है। के साथ साथ ही कपड़े अपने जो सूख के सुबह ही तो धोए थे, अब ये सूख गए, बाकी जो थोड़े से मोटे हैं वो गीले हैं। ये देखें ये हमारा घर में ना नींबू का दरख्त लगा हुआ है, ये मेरी सास ने लगाया था नींबू का दरख्त। और आप अब भी देखिए हम ऊपर रहते हैं और ये क्यारी में ही लगा हुआ है, और माशाल्लाह इसके ऊपर इस कदर नींबू आते हैं कि जो भी कोई आता है, कोई गली में से भी हमारे नीचे गुज़रता है ना, तो वो बाहर देखता है तो वो दरवाज़ा नॉक करके मैं कह देता है कि ये हमें भी थोड़े से नींबू, हमने नींबू फी सबीलिल्लाह लगाए हुए हैं, जो कहता है या तो आपको तोड़ सकते हो नीचे से तोड़ लो, या फिर मैं तोड़ के उनको दे देती हूँ। माशाल्लाह बहुत नींबू आता है इसके ऊपर ना, लेकिन ये है ये सर्दियों में ही इस पर नींबू आते हैं ये येलो करके। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा दरख्त है, मेरी सास ने लगाया था छोटा सा एक दरख्त ना, काफ़ी अर्सा तक उसने फल भी नहीं दिया, लेकिन फिर खुद ही इसने माशाल्लाह से इसका पे इतना फल होता है माशाल्लाह से कि ये इस तरह, ये सारा गली में इस तरह ना, ये बाहर हमारी इस तरह बाहर गली है, ये गली में सारा झुका हुआ है इसके पत्ते, तो बच्चे नीचे से भी कुछ कोई चीज़ मार के तोड़ लेते हैं जितने टूट सकते हैं, या कोई किसी को अच्छे लगते हैं ऊपर नज़र उनकी पड़ती है तो वो दरवाज़ा नॉक कर देते हैं कि बाजी हमें 2-4 नींबू तो नहीं तोड़ के दे दें। तो हमने कभी भी वो नहीं करा कि ठीक है जिस चीज़ लगी हुई है सबके लिए है, तो हमने इसको ये फी सबीलिल्लाह ही नींबू रखे हुए हैं, जो जिसका दिल करे वो ले जाए आके नींबू हमसे ना ये। और बस यही है बस कि कपड़े वपड़े समेट में चले, मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें ये हमारे नींबू का दरख्त किस कदर माशाल्लाह से भरा हुआ है बस। और बस ये शाम का टाइम है, और ये कपड़े भी मेरे सारे सिमट चुके हैं, सारे मैंने तय करके रख दिए, बस अब इनको उठा के अंदर अलमारियों में रखना है, रखते हैं। और सर्दी इसका दौर रही है, थोड़ी सी चाय अब मैंने इनके चले थोड़ी सी चाय पी जाए। ये देखें चाय बनाई है, थोड़ी सी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने खाली कावर डाला है कप में, लेकिन हम ये है कि हम वैसे भी ना खुश्क दूध इस्तेमाल एवरीडे ही यूज़ करते हैं, शुरू से बस इसी की आदत हुई हुई है, तो हम हमें खुले दूध की चाय अच्छी ही नहीं लगती, हम शुरू से हम सब ना एवरीडे ही की चाय पीते हैं। चलें आप भी आए मेरे साथ चाय पिए। और बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक
शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।